बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ इस सर्दी भरे मौसम में चाइनीज़ फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया था हाफ़ कप ऑयल और उसके अंदर मैंने थोड़ा से लहसुन को बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। फ्रेश लहसुन शामिल किया करें चाइनीज़ खानों में हमेशा, और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह क्यूब्स में कट करके मैंने शामिल कर दिया है और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए सौते करना है। इसका कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा वाइट होगा प्याज हमारा और हम फिर इसको बाकी चीज़ें शामिल करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर गाजरें। ये फ्रोज़न गाजरें हैं, मैंने गाजरों को काट के धो के और फिर उनको फ्रीज़ कर लिया हुआ है और जब मुझे ज़रूरत हो मैं उसे फ्रीज़र में से निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ पे 2 अंडों के अंदर मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। और इसी पैन में जिसके अंदर हमने बाकी सब्जियों को सौते करना है, मैंने अंडों को शामिल कर दिया है ताकि अलग से बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं है। साइड पे ही अंडा बहुत अच्छे से पक जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये देखिए अंडा पकना शुरू हो गया है। अब इसको चम्मच की मदद से हल्का सा मिक्स करेंगे और ये इस तरह स्क्रैम्बल हो जाएगा और इसको चम्मच की मदद से ही हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे और सब्जियों के साथ मिक्स करके इसको मैं अच्छी तरह पका रही हूँ। गाजरें क्योंकि हमने फ्रीज़ की हुई थी तो बहुत जल्दी से पक गई हैं। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम बाकियों की सब्जियों को। तो यहाँ मैंने शामिल कर दी है जी कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसको भी बारीक बारीक काट लिया था और ये शामिल कर दी है इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सी सब्जियां शामिल करना चाहें आप कर सकते हैं। बंद गोभी इसके अंदर शामिल नहीं की है मैंने। और अब मैंने शामिल कर दिया है वाइट विनीगर 2 टेबलस्पून और सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। तो यहाँ पे सॉसेस को शामिल करने के बाद अब मैंने शामिल कर दी है काली मिर्च का पाउडर और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह किया है मैंने मिक्स और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बॉईल किए हुए चावल जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे और 1 घंटा पहले इनको बॉईल करके रख लिया था। चाइनीज़ खानों के लिए एक चीज़ का ख़ास ख्याल करा करें, अगर आपके 1 दिन पहले के चावल बने हो, बॉईल हुए हो या सुबह के हुए हो तो शाम में बनाएं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने श्रेड की हुई चिकन शामिल कर दी है जिसको मैंने लहसुन के साथ बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। चिकन शामिल करने के बाद अब मैंने शामिल कर दिया ऊपर से हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा सौगी नहीं करनी, हमें हल्का सा क्रंच होना चाहिए इसके अंदर। और अब इसको थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद मैं रख दूँगी दम पे और दम पे हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे जी बेहतरीन से हमारे चावल हो गए हैं रेडी, मज़ेदार से। आपको शक्ल नज़र आ रही है इसकी। तो इन चावलों को आप ट्राई करें, साथ चिकन मंचूरियन बना लें। उसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे चाइनीज़ खानों की बहुत सी वैरायटी है, प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।